होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग गोल्ड एंड बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड एंड बिटकॉइन बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा और किस तरह से आप इस मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर करें, हेवन ट्रेडिंग को मस्ट ज्वाइन करें, जहां पर आपके पास ऑल ट्रेड एक्टिविटीज के वीकली एनालिसिस भी शेयर किए जाते हैं। इसके साथ आप हमारा लाइव भी ज्वाइन करें जहां पर आपको लाइव ट्रेडिंग भी करवाई जाएगी। सो इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप पर चैनल भी है, आप इसको भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के साथ, जहां पर आपको ट्रेड की एक्टिविटीज एंड अपडेट्स भी शेयर किए जाते हैं। आपको अच्छे बाइंग एंड सेलिंग जोन भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के साथ इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट कर लेते हैं और देखते हैं कि अपकमिंग वीक में हमारे पास कौन सी न्यूज है। अगर आप देखें तो अपकमिंग वीक में मंडे को हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है एंड ट्यूजडे को हमारे पास जॉब्स जॉब ओपनिंग है। इसके अलावा वेनेसडे को हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद थर्सडे को हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है एंड फ्राइडे को एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इसके अलावा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा भी है। सो ये स्ट्रॉन्ग न्यूज है जो मार्केट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए हम लोग वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेंड रहेगा और हमारे पास अच्छे बाइंग एंड सेलिंग जोन्स कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम में जाती हूँ। गोल्ड का चार्ट हम लोग सबसे पहले देखेंगे और मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये वाला जोन, ये जो लाइंस हैं, ये मैंने आपके साथ लास्ट वीकली फोरकास्ट में भी शेयर की थी कि मार्केट इसी एरिया में भी राइट नाउ रेंज है, ठीक है, वो इसी एरिया में रेंज कर रही है। और यहाँ पर मैंने आपको टारगेट जो बताया था वो अराउंड ये बताया था, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीकली फोरकास्ट में ये टारगेट बताया था कि मार्केट 3445 तक आ सकती है और एग्जैक्टली मार्केट ने अराउंड नियर इसी एरिया को टच किया, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट बुलिश ही गई है। लास्ट वीक आपके साथ जो शेयर किया था उसी के मुताबिक 100% एक्यूरेसी के साथ मार्केट अपसाइड ही गई है। तो राइट नाउ अभी मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ भी नहीं है एंड आई थिंक 4 to 5 डेज है हमारे पास मंथली कैंडल क्लोजिंग में, तो हम इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे और नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट में देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो। सो अब हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वहां पर हमारे पास क्या सिनेरियो। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है। इसी एरिया में इसी जोन में मार्केट जो है वो रेंज कर रही है और अभी हो सकता है कि मार्केट अपने इस एरिया को टेस्ट करने के लिए डाउन साइड आ सकती है, ठीक है। अराउंड अगर अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो 3455 है, ठीक है। 3455 के अराउंड मार्केट अगेन डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास मल्टीपल थिंग्स हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इसका हाई है, अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट का जो एक ही रेजिस्टेंस एरिया है वो यही बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर है एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को अगेन एंड अगेन इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है। डेली टाइम पे मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। उसके बाद मैं स्विंग बाइंग जोन अगर आपके साथ शेयर करूं तो लास्ट वीकली फोरकास्ट में भी आपके साथ यही वाले जोन शेयर किए थे और राइट नाउ भी यही वाले जो जोन्स है मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि आप स्विंग बाइंग यहाँ से प्लान कर सकते हैं, कि यहाँ से आप स्विंग बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आती है फर्स्ट जोन हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3145 से लेकर 3102 का जोन है, ठीक है। 3145 से लेकर 3102 का जोन है, ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है इन डेली टाइम फ्रेम। हमारे पास सेकंड जोन देखें, सेकंड बाइंग जोन हमारे पास क्या बन रहा है, इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2950 से लेकर 3016 का जोन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग टर्म एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ से एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। सो हम लोग इसके साथ 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर जोन्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट बाइंग जोन देखें तो फर्स्ट बाइंग जोन हमारा ये बन रहा है, ठीक है। नियर इसी ट्रेंड लाइन के, जो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसी ट्रेंड लाइन पे हमारे पास इसी के ब्रेक डाउन पे हमारे पास यहाँ पर एक जोन है, इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी ट्रेंड लाइन के फर्स्ट बाइंग बन रहा है 3317 से लेकर 3300 का जोन है, ठीक है। 3317 से लेकर 3300 का जोन है, ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग प्लान करें। इसी के साथ अगर सेकंड बाइंग जोन देखें तो सेकंड बाइंग जोन हमारा ये बन रहा है, इसकी भी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3248 से लेकर 3232 का जोन है, ठीक है। 3248 से लेकर 3232 का जोन है। यहाँ पर अगर मार्केट आती है यहाँ से भी आप एक अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर लो लिक्विडिटी है तो इसके अगेन मार्केट अगर यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आती है तो यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग प्लान करें, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं सेलिंग जोन देखूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट सेल जोन बन रहा है वो अराउंड इस एरिया के बन रहा है। इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3367 से लेकर 33
78 का जोन है, ठीक है। 3367 से लेकर 3378 का जोन है। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आप एक 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ से एक अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम सेकंड सेलिंग जोन देखें, सेकंड सेलिंग जोन हमारा ये बन रहा है 3417 से लेकर 3431 के अराउंड, ठीक है। 3417 से लेकर 3431 के अराउंड यहाँ से आप एक अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग देखें कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या सिनेरियो है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन्स है मैंने आपके साथ शेयर की थी लास्ट वीकली फोरकास्ट, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को अगेन एंड अगेन फॉलो कर रही है, ठीक है। यहाँ से अगेन एंड अगेन सपोर्ट ले रही है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स इसने क्या किया है, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसे यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया अपने, यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है और यहाँ से इसने अपसाइड भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट जो है वो ये सिनेरियो यहाँ पर कर सकती है, ठीक है। वो भी इसके जहाँ पर सपोर्ट बन रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो एक सपोर्ट हमारे पास ये है, ठीक है। और इसके अलावा एक सपोर्ट हमारे पास ये बन रही है और एक सपोर्ट हमारे पास नियर अराउंड ये है, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है कि पहले यहाँ से डाउन आए, देन अगेन अपना हाई बनाए, ठीक है। और उसके बाद इस वाले एरिया पे आए, यहाँ पर ये जो सपोर्ट इसने लिए है और इसके बाद अगेन थोड़ा हाई जाकर अगेन डाउन आए इस वाले एरिया पर, ठीक है। जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया ना कि मार्केट जो है वो यहाँ पर अगर आती है तो यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से अपसाइड जाकर अगेन अपना न्यू हाई बना सकती है, ठीक है। हमारा जो राइट नाउ लास्ट अगर आप हाई देखें मंथली टाइम फ्रेम में, अगर आप लास्ट अपना हाई देखें तो ये 3500 के अराउंड है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकती है कि जब भी अपनी कैंडल बना रही है तो इसी कैंडल की बिना पर हो सकता है कि ये मजीद अपसाइड जाए, बट कमिंग वीक में चांसेस वैसे इतने ज़्यादा नहीं है कि ये ज़्यादा अपसाइड। तो आई होप आपको गोल्ड का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल क्लियर होगा, गोल्ड का ट्रेंड भी बिल्कुल क्लियर होगा कि मार्केट क्या कर सकती है, ठीक है। इसके साथ हम लोग बिटकॉइन में देखते हैं कि बिटकॉइन में हमारे पास क्या सिनेरियो है। अगर बिटकॉइन के मंथली कैंडल अगर आप देखें तो वो हाई साइड पे है, ठीक है। वो टोटली अपसाइड, तो वो अपसाइड पे है, ठीक है। मार्केट जो है वो टोटली बुलिश जा रही है बिटकॉइन की। और राइट नाउ इसमें और कुछ भी नहीं है। इसका अगर आप हाई देखें तो अराउंड 123 लाख के, ठीक है, 1,23,000 के अराउंड है। और और इसी के साथ मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूंगी कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या सिनेरियो। वीकली टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बट मार्केट यहाँ पर आकर इसको टच कर सकती है अगर आप वीक में देखें, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं साथ साथ ही अरेंज कर लेती हूँ ताकि मज़ीद जो अदर चार्ट्स हैं उनके ऊपर मिसअप ना हो, ठीक है। करंट इंटरवल टाइम, करंट इंटरवल ओनली, देन डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें वहाँ पर हमारे पास ट्रेंड कैसा है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो ट्रेंड है वो टोटली बुलिश है और मार्केट को राइट नाउ मैं अपसाइड ही देखती हूँ, ठीक है। मार्केट को मैं मज़ीद अपसाइड देखती हूँ कि मार्केट मज़ीद अपसाइड जा सकती है। ये हमारे पास इसमें भी एक ट्रेंड लाइन है इन डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। कि मार्केट क्या कर सकती है कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से टच करके अगेन अपसाइड जा सकती है, ठीक है। 1,23,000 के अराउंड वैसे हाई दे चुकी है, तो चांसेस है कि मजीद 1,23,000 के अराउंड देखने को मिले। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट रेंज है, ठीक है, टोटली रेंज है। काफ़ी टाइम से इसी एरिया में ही रेंज कर रही है और अपना हाई से 1,23,000 के अराउंड दिया है। और यहाँ पर ये अगेन एंड अगेन सपोर्ट बना रही है, ठीक है। इस एरिया से ये बार बार रिजेक्शन ले रही है। मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से इस एरिया पे आए, ठीक है, 1,15,000 के अराउंड आए। यहाँ से आप अगेन बाइंग प्लान करें और लॉन्ग टर्म एंट्री आप कर सकते हैं यहाँ पर 1,23,000 के अराउंड, ठीक है। बिटकॉइन में राइट नाउ यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 1 आवर में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट टोटली रेंज है, टोटली रेंज बाउंड है, ठीक है। अपना एक ही एरिया ये बना रही है। 4 आवर में भी आपके पास यही वाला सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और ये आपके पास हाई है और इस एरिया में मार्केट रेंज कर रही है। मार्केट अगेन यहाँ से थोड़ा आपको डाउन देखने को मिल सकती है। यहाँ से आप अगेन 1,15,000 के अराउंड बाइंग प्लान करें फॉर अपसाइड, ठीक है, 1,23,000 के लिए। तो बिटकॉइन का भी जस्ट यही था। बिटकॉइन में मार्केट यही रेंज कर रही है। अगर एक साथ मैं इथेरियम को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, इथेरियम में क्या हो सकता है कि इथेरियम की 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले रही है ये डाउन साइड से, ठीक है, अराउंड 3500 के। और जो इसने अपना हाई दिया है राइट नाउ वो 3800 के अराउंड दिया है, ठीक है, 3900 के अराउंड है। और यहाँ पर अब 1 आवर में ये स्टिल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और यहाँ से अगर मार्केट इस एरिया को
ब्रेक करती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को सॉरी ब्रेक करती है, तो देन आप इसके डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखें और यहाँ के डाउन साइड की एंट्री फॉर 3500। अगर ये 3500 पे आती है तो यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हैं फॉर 3900 3800 के अराउंड, ठीक है। तो ये इथेरियम का जस्ट छोटा सा ओवरव्यू था। अब इसको भी मार्क कर सकते हैं। आपको गोल्ड, बिटकॉइन एंड इथेरियम का ओवरव्यू बिल्कुल क्लियर होगा। और अभी हम लोग डेली बेसिस पर लाइव भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड लास्ट फ्राइडे को भी हमने एक लाइव किया था जिसमें आपके साथ लाइव ट्रेड्स भी शेयर की थी। तो आप हमारा लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड्स भी करवाई जाएंगी। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी मस्ट ज्वाइन करें जहाँ पर आपको और ट्रेड की एक्टिविटीज शेयर की जाती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।